अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम काफ़ी अनकरीब हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो क्लास ट्वेल्थ में उर्दू के पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन 1 जो है मारूजी सवाल से मुतालिक होता है। 18 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। 18 मारूजी सवालात उसके अंदर पूछे जाते हैं। बड़ा आसान सा सेक्शन है, तो उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 होता है खाली जगह को पुर करने से मुतालिक सवाल इसमें पूछे जाते हैं। 6 सवाल पूछे जाते हैं, 6 ही नंबर का होता है। इस सवाल में आपकी जो गुलिस्तान अदब किताब है उसके हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म दोनों में से 3-3 सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी जुमला, कोई भी शेर, कोई भी असार आपको दे दिया जाएगा और उसमें खाली जगह दे दी जाएगी। उस खाली जगह को आपको भरना होगा। और इस तरह के सवालों का पूछने का मकसद यही होता है कि आपने किस तरीके से, कितनी संजीदगी के साथ गज़लों का, नज़मों का और आपकी निसाब में जो भी असबाक शामिल हैं उनका मुताला किया है। यही जानना इस तरह के सवालों का मकसद होता है। तो बहरहाल आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से मुतालिक जितने भी अहम सवालात एग्जाम के एतबार से हो सकते हैं वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का और देख लेते हैं कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहले मैंने हिस्सा नज़म से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए। हालांकि हिस्सा नज़म में जो भी गज़लें हैं शायरों की और नज़म है, उनमें गज़लें तो लगभग मैंने सभी ली है, ताकि क्योंकि काफ़ी 2 या 3 क्वेश्चन तो गज़ल से ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बोलकर जब सुनाऊंगा, पढ़ूंगा मैं आपकी इस वीडियो में, तो आप सुन सुनकर ज़्यादातर तो आपको सुन सुनकर ही याद हो जाएगा और 2 या 3 दफ़ा देखेंगे तो आपकी ये जो अशार हैं, ये जो शेर हैं, ये आपकी जहन में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से आप इनका जवाब दे पाएंगे। बस आपको सुनते जाना है और अगर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। लिखने से बेहतर तरीके से समझ में आता है और जो जुमले होते हैं वो अच्छे तरीके से सेट हो जाते, अपने जहन में सेट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हैं, उनकी गज़ल है। उस गज़ल को ही मैंने, उनके जो इस शेर हैं, उनके मिस्र, शेर के जो मिसरे हैं उनको यहाँ पर मैंने लिखा है। तो आप इनको सुने और गुनगुनाते रहें। दिन में जब भी आपको मौका मिले तो गुनगुनाते रहें, तो अपने आप ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। हमारी, जैसे कि आप पहली लाइन देख पा रहे हैं। अब भागते हैं शाया इसके बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। अब इनमें से कोई भी एक लफ्ज़ जो है मिस कर दिया जाएगा और उसको आपको फिल करना होगा। बस यही पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, कोई भी, जैसे अब भागते हैं शाया इसके बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ, और बाद में आसमां को हटा दिया जाएगा, से हम लिख दिया जाएगा। अब खालिस्तान की जगह आपको आसमां को फिल करना होगा, या और भी कोई लफ्ज़ है, कोई भी लफ्ज़ इसमें से हटा दिया जाएगा। इस तरीके के सवाल, जुमले, जो अशार आपसे पूछे जाते हैं और आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो सुनते जाइएगा। अब भागते हैं शाया इश्क बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। तो इस तरीके से आप गुनगुनाते रहे। अगला हमारा शेर है। खुद रफ्तगी सबका मज़ा भूलता नहीं, है आज आप में या रब कहाँ से हम। खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में या रब कहाँ से हम। तो इस तरीके से 2-3 दफ़ा बोलेंगे तो आपके जहन में सेट हो जाएगा। अगला शेर देखते हैं। अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं हम। अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं हम, आपकी तर्ज़े बयां से हम। अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आप की तर्ज़े बयां से हम। ठीक है, दिलकश हर एक कतआ शहरा है राह में, दिलकश हर एक कतआ शहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम। लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, पूछेंगे हाली जाके जादुए बयां से हम। तो इस तरीके से शेर है, मैंने यहाँ पर पढ़कर आपको सुनाया। बस इनको गुनगुनाते रहे। इन्हीं में से कोई ना कोई लाइन आपसे, कोई मिसरा आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो एक दफ़ा और पढ़ लेता हूँ मैं। अब भागते हैं शाया इसके बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। खुद रफ्तगी सबका मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में या रब कहाँ से हम। अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज़े बयां से हम। दिलकश हर एक कतआ शहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम।
लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, पूछेंगे पूछेंगे जाके हाली जादुए बयां से हम। तो इस तरीके से आपको याद करना और सुनना है। अगली जो कुछ अशार हैं वो हैं आरजू लखनवी के, वो देख लेते हैं। अव्वल शब व बज़म की रौनक शमा भी थी परवाना भी। अव्वल शब व बज़म की रौनक शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। अव्वल शब व बज़म की रौनक शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। हाथ से किसी ने शागर पटका मौसम की बेकैफी पर। हाथ से किसी ने हाथ से किसी ने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैखाना भी। तो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं ये जो है अशार, जो मिसरे हैं पूछे भी गए एग्ज़ाम में। जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला। अब मैखाना जो होता है यहाँ खालिस्तान हो जाता है, इसको आपको फिल करना होता है। तो मैखाना की जगह खालिस्तान आ जाएगा और आगे लिखा हुआ भी, अब यहाँ पर मैखाना आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से अगर ये मिसरे आपको याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जवाब देने में। तो एक दोबारा पढ़ लेते हैं। हाथ से किसी ने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैखाना भी। एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्बे मुरातब हैं, लो जो लगाए शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्बे मुरातब हैं, लो जो लगाए शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। अगला शेर देखते हैं। दोनों दोनों जोला गाहे जुनू हैं, दोनों जोला गाहे जुनू हैं, बस्ती क्या वीराना क्या, उठ के चला जब कोई बगुला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। दोनों जोला गाहे जनो हैं, बस्ती क्या वीराना क्या, उठ कर चला जब कोई बगुला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। हुस्न व इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है, हुस्न व इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है, शमा का शोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। तो इस तरीके से आपको गुनगुनाते रहना है तो आसानी से याद हो जाएंगी। अगला जो हमारी जो अशार है वह है मोइन अहसन जज़्वी के। लगभग सभी मैंने शामिल किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और इसमें ज़्यादा जोर नहीं आएगा आपको याद करने में, तकल्लुफ़ नहीं होगा आपको याद करने में, बड़ी आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो अशार कुछ इस तरीके से हैं। मोइन अहसन जज़्वी के हैं ये। और ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि शहर भी होगी। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि शहर भी होगी। परशशे गम को वो आए तो एक आलम होगा, परशशे गम को वो आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत कल्ब व जिगर भी होगी। यानी पर्श से हाल जानने के लिए आते हैं। तो पर्श से गम को वो आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत कल्ब व जिगर भी होगी। मंजिल इश्क पर याद आएगी कुछ राह के गम मुझसे, मंजिल इश्क पर याद आएगी कुछ राह के गम मुझसे, लिपटे हुए कुछ गर्दे सफ़र भी होगी। मंजिल इश्क पर याद आएगी कुछ राह के गम, यानी मंजिल इश्क पर याद आएगी कुछ राह के गम, मुझसे हैं लिपटे हुए कुछ गुर्दे सफ़र भी होगी। होगा अफशरदा सितारों में कोई नाला शुबहा, वगुल में कहीं बादे सहर भी होगी। दिल अगर है तो जिस राह पे ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुज़र भी होगी। तो इस तरीके से ये मिसरे हैं, इनको आपको याद कर लेना है। अगला देखते हैं जानिशार अख्तर, इनके कुछ अशार हैं वो देख लेते हैं। जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, यही रस्म तो अगर यही रस्म है तो ये रस्म उठा दी जाए। जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरा के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में छिपा दी जाए। दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरा के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। हमको गुजरी हुई सदियां तो नहीं पहचानेंगी, हमको गुजरी हुई सदियां तो न पहचानेंगी,
आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। उन्हें गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, उन्हें गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, क्यों न खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए। हमसे पूछोगे गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। तो बहुत प्यारी गज़ल है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन सभी अशार को अच्छी तरीके से याद कर लें। यहाँ पर हम तसरी नहीं करेंगे यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ अशार को याद करना है, शेरों को याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में जब खाली जगह को पुर करने से मुतालिक सवाल पूछे जाए तो बड़ी आसानी से हम उनका जवाब दे पाए। बहुत प्यारी गज़ल है, गुनगुनाते रहिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं नासिर काज़मी। नासिर काज़मी की गज़ल है उसकी कुछ अशार है, सभी अशार अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। शोला में है एक रंग तेरा, बाकी है तमाम रंग मेरे। शोले में है एक रंग तेरा, बाकी है तमाम रंग मेरे। आँखों में छिपाए फिर रहा हूँ, यादों के बुझे हुए सवेरे। आँखों में छिपाए फिर रहा हूँ, यादों के बुझे हुए सवेरे। देते हैं सुराग फसले गुल का, देते हैं सुराग फसले गुल का, साखों पे जले हुए बसेरे। मंजिल न मिली तो काफिलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे। मंजिल न मिली तो काफिलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे। जंगल में हुई है शाम हमको, जंगल में हुई है शाम हमको, बस्ती से चले थे मुँह अंधेरे। रोदादे सफ़र न छेड़ नासिर, रोदादे सफ़र न छेड़ नासिर, फिर अश्क न थम सकेंगे मेरे, फिर अश्क न थम सकेंगे मेरे। बड़ी प्यारी सी गज़ल है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए जो गज़ल थी, लगभग गज़ल के सभी अशार मैंने शामिल किए हैं इस आज के इस वीडियो में, और मैं चाहूँगा कि ये जो तमाम जो आपके शायर हैं, इनकी गज़लें आप अच्छे तरीके से याद कर लें, गुनगुनाते रहें, क्योंकि निश्चित रूप से यकीन मानिएगा दोस्तों, इनमें से ही कोई ना कोई मिसरा आपसे दो मिसरे कम से कम इन्हीं गज़लों में से कोई ना कोई आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब एग्ज़ाम के एतबार से जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, आपके जो निसाब में जो सबक शामिल हैं, जो नज़में हैं, जो गज़लें हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट कोई भी जुमला हो सकता है, कोई भी जुमला या कोई शेर है, कोई मिसरा है। तो मैं इम्पोर्टेंट 30 जो है क्वेश्चंस यहाँ पर कह सकते हैं, आप लाइन्स कह सकते हैं, मिसरे कह सकते हैं, वो आपके लिए लेकर आए हैं, सिलेक्टेड है, तो इन्हें भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें। पिछले सालों में ये पूछे भी गए हैं, तो हो सकता है इनमें से कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए। बड़ा आसान सा ये सेक्शन है, ज़्यादा कुछ इसमें याद करने को नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। सवाल इस तरीके से होगा आपका, मंदरजा झेल खाली जगहों को पुर कीजिए, यही सवाल आएगा। अब इस तरीके से जैसे मैंने ये डार्क किए हुए हैं येलो रेड कलर में, तो इस तरीके से खालिस्तान होंगे, उनको आपको फिल करना होगा। देख लेते हैं। हमारा पहला सवाल है, अख्तरुल ईमान के वालिद मस्जिद में अब खालिस्तान होगा करते थे, तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने ऑलरेडी आंसर दिए हुए, इमामत करते थे, ठीक है। अगला सवाल, मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं, तो खालिस्तान में आपको क्या पढ़ना है, दुश्मन। इस तरीके से मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि इस तरीके के खालिस्तान आएंगे, आपको अपना आंसर देना होगा। अगला सवाल, अहमद जमाल पाशा का इंतकाल 1987 में पटना में हुआ था, ठीक है। कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। देखो मैंने बताया था आपको कि कोई भी मिसरा आपको दे दिया जाएगा और खाली जगह को पुर करना होगा, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम, तो एक मिसरा है, तो इसमें आसमां को आपको फिल करना होगा। अव्वल शब व बज़म की रौनक शमा भी थी परवाना भी, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर देना है। अब उसकी नेक व बद का जिक्र करना ही नहीं अच्छा, तो नेक व बद, अब बद की जगह खालिस्तान होगा, आपको फिल करना होगा। ये गोरे गिरेवा से लिया हुआ मिश्रा है, ठीक है, नज़म है गोरे गिरेवा, उसका एक मिश्रा है। आगे देखते हैं, मलेरिया फैला तो इसका इल्ज़ाम भी मच्छर पर आयद हुआ, तो ये आपके निसाब में सबक शामिल है, मच्छर, उसी में से लिया गया एक जुमला है। तो इस तरीके से आपको अपने जुमले को पूरा करना है, खाली जगह को पूरा करना है। अगला सवाल, तो शुरू करता हूँ नाम लेकर उस खुदा का जिसने ये दुनिया बनाई, तो खालिस्तान में हमने खुदा भर दिया। आगे देखते हैं, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी, तो टूट के पानी, पानी की जगह खालिस्तान था, खालिस्तान को मैंने फिल कर दिया। इस तरीके से आपको पानी भरना है, ठीक है। इस तरीके के अगर कोई भी सेंटेंस, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन ही दोहरा दिए जाते हैं, इसलिए मैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। 2-3 दफ़ा आप इनको पढ़ लेंगे तो फिर आपके जहन में ये सेट हो जाएंगे, और एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से आप अपना जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल है, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख,
तो इस तरीके से ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देखिए, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है, इकबाल की नज़म है, तो उसका एक मिसरा है। आगे देखते हैं। नून मीम राशिद का पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अख्तर अली मान ने फिल्मों के लिए गाने कभी नहीं लिखे। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को, जुमले को पूरा किया गया है। आगे देखते हैं। यह भिनभिनाता हुआ तन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है, तो इस तरीके से खालिस्तान को पूरा किया गया है। अहमद जमाल पाशा 1929 में इलाहाबाद में पैदा हुए थे। ठीक है। लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, तो इस तरीके से मिश्रा दे दिया, इसको आपको पूरा करना है। तो कलाम मैंने जैसे भरा है, तो इसी तरीके से आपसे भी पूछे जाएंगे। लिए आते हैं सब पढ़ते हुए कलमा शहादत का, तो ये भी एक मिसरा है, इसको पूरा किया गया है। तो मैंने यहाँ पर शहादत, तो इसका इस तरीके से ये पूरा मिसरा है, तो आपको पूरा मिसरा याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वैक्यूम मोहम्मद बसीर के वालिद इमारती लकड़ी के ठेकेदार थे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी जुमला आपको दिया जा सकता है आपके सबक में से उठाकर। उसी वक्त मैंने ये ख़त लिख कर डाक के हर कार्य को दिया। तो गालिब साहब का जो ख़त उसमें सबक है, उसमें से ये जुमला उठाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जुमला कह सकते हो, सेंटेंस नंबर 19। उसके कंधे पर नन्हे बच्चे का सर टिका था। ठीक है, तो ये लम्हे जो अफसाना है उसमें से लिया गया ये जुमला। खोजी रत्ना सरसार के नोवेल फसाना आज़ाद का मशहूर किरदार है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अव्वल शब व बज़म की रौनक शमा भी थी परवाना भी, तो इस तरीके से मिशरे को पूरा करेंगे। जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, तो ये मिशरे को पूरा किया गया इस तरीके से। यह राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, मंजिल भी रास्ता है, लग्जिस भी राहबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा करना है। गुमराहियों से होकर है रास्ता हमारा, तारीख बन रहा है हर नक्श पा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा करना है, याद कर लेना। गुमराहियों से होकर है रास्ता हमारा, तारीख बन रहा है हर शख्स पा हमारा। किसान कॉन्फ्रेंस जलियांवाला बाग में थी, जहां पर हज़ारों पंजाबी किसान इकट्ठे हुए थे। ठीक है, अगला सवाल। कृष्ण चंद्र भरतपुर में पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अहम बातें हैं, ये आपको याद भी होनी चाहिए, और इन्हीं से मुतालिक जो है आपसे जुमले आपके सामने होंगे और आपको अपना जवाब देना होगा। शाम आई है तो आए कि शहर भी होगी, तो ये देखो मिसरा आ गया, इसमें शहर आपको फिल करना था, मैंने फिल करके दिया है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। और देख लेते हैं। है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। ठीक है ना, तो ये मिसरा दिया, यहाँ पर हमने इसको पूरा कर दिया है। मोहम्मद इकबाल पंजाब के एक मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए थे। और आखिर का जो सवाल है, आखिर का जो सेंटेंस, आखिरी का जो जुमला है वो ये है कि हर हाल में मसीहत मुझको बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का शहकार बन रहा हूँ। ठीक है, तो ये मिसरा था, शेर था और नज़म का, तो जिसे मैंने यहाँ पर पूरा किया है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी देखो आपके, चाहे हिस्सा नसर हो चाहे हिस्सा नज़म हो, उनमें से कोई भी जुमला या कोई भी शेर जो है वो उठाकर, कोई भी मिसरा उठाकर आपको दे दिया जाएगा, उसको आपको पूरा करना होगा। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे तरीके से गज़लों का मुताला करते हैं, नज़मों का मुताला करते हैं, और सभी सबक जो हैं आपने, अस्बाक जितने भी आपके निसाब में शामिल हैं, उनका आपने अच्छे तरीके से मुताला किया है, तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आज जो आप अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसे आप अच्छे तरीके से तसल्ली बख्श देखिएगा। अगर 3 या 4 दफ़ा आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिएगा मैक्सिमम चांसेस यही रहेंगे कि इन्हीं में से कोई ना कोई जुमला, कोई ना कोई मिश्रा, कोई ना कोई सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाएगा और बड़ी आसानी से आप अपना जवाब दे पाएंगे। 6 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में। जल्द मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम आपके नज़दीक है और मन लगाकर मेहनत करिए। खुदा हाफिज़।